पुराने वक्तों की बात है, एक पहाड़ी बस्ती में हसन नामी चरवाहा रहता था। वो निहायत खामोश तन्हा सा इंसान था जिसकी जिंदगी का बेशतर वक्त बकरियों के साथ गुजरता। दिन भर पहाड़ों में घूमता, पत्थरों और दरख्तों के बीच अपना रिस्क तलाश करता और शाम को थका हारा बस्ती लूटता। इसके चेहरे पर एक सुकून सा था, जैसे इसे दुनिया से कुछ लेना देना ना हो। एक सुबह वो हसन मामूल बकरियों के साथ निकल चुका था। आसमान पर हल्के बादल थे और हवाएं नरम चल रही थीं। बकरियां चरती जा रही थीं और हसन एक पत्थर पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। इसी लम्हे एक झाड़ी की ओट से कराहने की आवाज आई। वो चौंक गया, बांसुरी रुक गई। उसने आवाज की समत देखा और आहिस्ता से झाड़ियों के करीब गया। झाड़ी के पीछे एक शेर का बच्चा जख्मी हालत में पड़ा था। इसके जिस्म पर खराशें थीं, पांव में कांटे चुभे हुए थे और आंखों में तकलीफ साफ झलक रही थी। हसन के दिल में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ए अल्लाह, ये यहां कैसे आ गया? कहीं उसकी मां आसपास तो नहीं? कुछ लम्हे खड़ा वो सोचता रहा, फिर आहिस्ता से एक कदम और आगे बढ़ाया। छोटे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम्हें देख रहा हूं, फिक्र ना करो। बच्चा सिसक रहा था मगर हमला नहीं किया। शायद इसे भी अंदाजा हो गया था कि ये इंसान दूसरों जैसा नहीं है। हसन ने इर्द गिर्द देखा, एक कपड़ा निकाला और घुटने टेक कर उसके जख्म साफ करने लगा। कांटे आहिस्ता आहिस्ता निकालता, हाथों से खून साफ करता। बच्चा हर बार कराहता मगर खामोश रहता। हसन ने इसे पानी पिलाया और अपने थैले से थोड़ी सी खुश्क रोटी निकालकर उसके करीब रखी। बच्चा हिचकिचाया मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। बस अब तुम बेहतर हो जाओगे, मगर यहां नहीं रह सकते। हसन ने इर्द गिर्द देखा और फैसला किया कि उसे कहीं महफूज जगह ले जाना होगा। उसने इसे अपनी चादर में लपेटा और बकरियों को वहीं छोड़कर करीबी एक पुराने गार की तरफ बढ़ा। गार छोटा था मगर महफूज। वहां शेर के बच्चे को रखा, चादर उसके नीचे बिछाई और फिर रोज का मामूल बन गया। हर सुबह वो बकरियों के साथ आता, रास्ते में इसके लिए खाना, पानी और कुछ मोहब्बत लाता। गार में बैठकर इससे बातें करता जैसे कोई दोस्त हो। तुम्हारा नाम क्या रखूं? शेर हो मगर दरवेशों जैसे चुप। चिल्लू, मैं तुम्हें रफीक कह लेता हूं क्योंकि तुम मेरे दिन का बेहतरीन रफीक हो गए हो। शेर का बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा। इसकी आंखों में चमक लूट आई थी। वो हसन को देखकर दम हिलाता, गर्दन रगड़ता जैसे शुक्रगुजार हो। हसन की जिंदगी में एक नया रंग आ गया था। वो जो कभी तन्हा रहा करता था, अब हर लम्हा किसी के इंतजार में जीने लगा था। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने हसन को गार की तरफ जाते देखा। अरे हसन, कहां छुपा रखा है खजाना? हां, हमने सुना है तो किसी जिन के साथ वक्त गुजारता है, या शायद कोई बच्चा चरा लाया है जंगल से। हसन सिर्फ मुस्करा दिया। जो छुपा होता है वही असल दौलत होता है। उन्होंने कहकहा लगाया मगर हसन के दिल में सुकून था। महीने गुजर गए। शेर का बच्चा अब जवान होने लगा था। जिस्म ताकतवर, निगाह तेज और दिल नर्म। हसन को अंदाजा हो गया था कि रफीक अब ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। एक दिन वो गार में आया तो शेर कहीं न था। उसने चारों तरफ देखा, आवाजें दी, मगर रफीक गायब था। चादर वैसे ही बिछी हुई थी और एक जानिब एक छोटा सा पत्थर रखा था, जैसे किसी ने जाने से पहले अलविदा कहा हो। हसन बैठ गया, खामोश। आंखें नमी से भर आए। जा तो गया मगर खाली नहीं। दिल का एक कोना भर गया है तेरे होने से। इस दिन के बाद वो रोज गार की तरफ देखता, जैसे उम्मीद हो कि रफीक वापस आएगा, मगर शेर वापस नहीं आया। हसन की जिंदगी फिर से वैसी ही हो गई जैसे पहले थी, और मगर अब वो बांसुरी जब बजाता तो उसकी ले में एक अनोखी सी उदासी होती। कभी कभी वो बकरियों को देखकर मुस्कुराता और कहता, तुम नहीं जानती मगर मैं जंगल के राजा का दोस्त रहा हूं।
और वो एक दिन जरूर लूटेगा। सूरज गुरूब हो रहा था, पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। हसन अपनी बांसुरी उठाए बकरियों के साथ वापस जा रहा था और दूर किसी झाड़ी में एक साए ने हरकत की, मगर हसन ने पलट कर नहीं देखा। वही पुरानी राह, वही पहाड़, मगर दिल में खालीपन। रफीक गए कई दिन हो चुके थे और उसकी गैर मौजूदगी ने हसन के वजूद में उदासी की गूंज भर दी थी। दिन में वो बकरियों के दरमियान होता, मगर दिल कहीं और। रात को चूल्हे की राख में इसे रफीक की आंखें नजर आती और नींद में इसकी धाड़। एक शाम जब वो बकरियों को बांध रहा था, अचानक गांव की गली से आवाजें आने लगीं। कुछ लोग शोर मचा रहे थे, चरवाहे का जानवर हमारी खेतों में घुस आया, फसलें रौंद डाली हैं। वह हसन चौंक गया। वो दौड़कर बाहर आया तो गांव के 3 मर्द इसके घर के सामने खड़े थे। तुम्हारी बकरियों ने मेरी गंदुम तबाह कर दी है, हसन एक ने चीख कर कहा। क्या हम अपना रिस्क बर्बाद होता देखें? लेकिन मैं तो रोजाना उन्हें पहाड़ों पर ले जाता हूं और शाम से पहले वापस लाता हूं। आप खुद जानते हैं, मैं कभी किसी के खेत की तरफ नहीं गया, हसन ने नरमी से जवाब दिया। जबान चिल्लाना आता है तुम्हें? झूठ बोलकर बच निकलोगे, दूसरे ने गुस्से से कहा और हसन का गिरबान पकड़ लिया। अगर कल तक मुआवजा ना दिया तो बकरियां जब्त कर लेंगे। हसन खामोशी से उनके हाथ से निकला, बकरियों की तरफ देखा जो मासूम निगाहों से इसे देख रही थीं, जैसे वो भी समझती हों कि उन पर कैसा इल्जाम लग गया है। वो कुछ बोल ना सका, बस दिल ही दिल में कहा, ए रब, सच पर इल्जाम लगा है, देख रहा है ना। अगली सुबह जब वो बकरियों को ले जाने लगा, गांव के चौकीदार ने रास्ता रोक लिया। जागीरदार के हुक्म से तुम्हें पहाड़ जाने से रोका गया है। तुम्हारे खिलाफ शिकायतें बहुत बढ़ गई हैं, चरवाहे। मगर मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। हसन की आवाज हल्की हो गई। सबूत चाहिए? सबूत सिर्फ ताकत है यहां, और तुम्हारे पास ना ताकत है ना पैसा। दिल में एक ठंडी आह उतरी। वो बकरियों को वापस बांधकर झोंपड़ी में दाखिल हुआ। खाली बर्तन, खाली तन्नूर और चूल्हे पर सिर्फ राख बची थी। रोटी के चंद टुकड़े पड़े थे जो बासी हो चुके थे। उसने अपने हाथों को देखा जिन्होंने एक जानवर को बचाया था, और फिर अपनी आंखों को जिनके सामने आज इसकी ही जिंदगी बर्बाद हो रही थी। शाम को वो गार की तरफ चला जहां कभी रफीक रहता था। गार खाली था, मगर हसन बैठ गया जैसे वहीं कोई मौजूद हो। रफीक, तुमने वादा तो नहीं किया था, मगर मुझे लगा था तुम जरूर आओगे, और शायद इसीलिए मैं आज तक किसी इंसान से कुछ कहने नहीं गया। इसकी आवाज लरस गई। मैं थक गया हूं रफीक, शायद अब तुम्हारे बगैर इस दुनिया में कोई जगह बाकी नहीं। वो देर तक वहीं बैठा रहा। पहाड़ों से हवाएं चल रही थीं, बादल गरजने लगे थे। आसमान से पहली बूंद गिरी तो हसन ने आसमान की तरफ देखा। ए रब, मेरे पास ना दौलत है, ना जबान, ना ताल्लुकात, सिर्फ एक दिल है जो अब थक गया है। क्या तो भी खफा हो गया है मुझसे? इसी रात कुछ लोग उसके घर में घिसे। बकरियों की रस्सी काटी गई और एक एक करके ले जाई गई। हसन ने शोर सुना, दौड़कर बाहर निकला, मगर जमीन पर सिर्फ रस्सियों के टुकड़े बचे थे। अगली सुबह पूरा गांव हंस रहा था। चरवाहा अब क्या चराएगा? अपने आंसू। हसन ने किसी को कुछ न कहा। वो खामोशी से पहाड़ों की तरफ चल पड़ा, तन्हा। ना बकरियां, ना सामान, ना आवाज, बस एक टूटी हुई बांसुरी जो अब बजती ना थी। सूरज ढल रहा था। हसन एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया, वहीं जहां वो कभी रफीक को खाना खिलाता था। उसने दरख्त की जड़ में एक छोटा सा पत्थर रखा जो कभी शेर ने वहां छोड़ा था। शायद तुम सिर्फ एक ख्वाब थे रफीक, एक ऐसा ख्वाब जिसने मेरी तन्हाई को कुछ दिनों के लिए छुपाया था। रात अंधेरी हो चुकी थी। पहाड़ सन्नाटे में गुम हो गए,
मगर उसी सन्नाटे में अचानक एक धीमी सी गरज सुनाई दी। हसन ने सर उठाया और कुछ दूर जंगल के साए में एक जोड़ी आंखें चमके। वो चंद लम्हे अपनी जगह साकित खड़ा रहा, दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो। साए आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे, कदमों की चाप जमीन पर गूंजने लगी। वही धीमी पुरसुकून लेकिन पर हैबत चाल। हसन को सांस लेना भी भूल गया। और फिर चांदनी में एक दरिंदा नमूदार हुआ, रफीक। वही चमकती आंखें, वही नरम चाल, वही आंखों में वफा की रोशनी। हसन की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे दिल की चुप टूट गई हो। रफीक, उसने सिर्फ इतना कहा और शेर कुछ कहे बगैर उसके करीब आकर बैठ गया, गर्दन झुकाई, जैसे कह रहा हो, मैं लूट आया हूं, देर जरूर हुई मगर भूला नहीं। हसन ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर हाथ रखा। तुम आए हो, सच में आए हो? तो रफीक धीरे से गरा, एक ऐसी आवाज जो ना खौफ में थी ना गुस्से में, बस एक मानूस जवाब, जैसे बरसों बाद कोई अपना लूट आया हो। अचानक झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। हसन चौंका, रफीक फौरन खड़ा हो गया। 4 साए करीब आ रहे थे, वही जो उसकी बकरियां ले गए थे। इनमें से एक ने कहा, यही है चरवाहा, देखो अभी तक अपनी दुनिया में खोया हुआ है। दूसरे ने कहकहा लगाया, अब उसके पास क्या बचा है? इसके बकरियां तो बाजार में बेच दी गईं और कल तक ये झोंपड़ी से भी निकाला जाएगा। तीसरे ने तंज किया, चलो कुछ और ले चलते हैं, शायद बांसुरी ही बीच डालें। वो जैसे ही आगे बढ़े, जमीन लरज उठी। रफीक ने धाड़ मारी, ऐसी गूंजदार आवाज के परिंदे दरख्तों से उड़ गए और साए अपने कदमों पर जिम गए। इनमें से एक लड़खड़ाया, शेर। रफीक आगे बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता, नजरें उन पर गाड़े हुए। वो सब पीछे हटने लगे। हसन ने कुछ नहीं कहा, बस देखा। फिर इनमें से एक चीखा, ये वही है, यही वो शेर है जिसे हसन ने पाला था। रफीक ने एक जोरदार गुर्राहट मारी और वो सब दौड़ गए जैसे कभी थे ही नहीं। सन्नाटा छा गया। हसन जमीन पर बैठ गया, बांसुरी हाथ में थी मगर दिल में सुकून। रफीक उसके करीब आया, गर्दन उसकी गोद में रख दी। वो दोनों खामोश थे मगर उनके दरमियान एक गहरी गुफ्तगू जारी थी, उनकही मगर महसूस होती हुई। रात गुजरने लगी, चांदनी उनके साए पर छा गई। सुबह हुई तो गांव में खबर फैल चुकी थी, चरवाहे का शेर वापस आ गया है। वही लोग जो कल इस पर हंसते थे आज खामोश थे। वो जो जुल्म करते थे अब नजरें झुकाए गुजर जाते। जागीरदार के आदमी आए, हसन के सामने खड़े हुए। हमने तुम पर जुल्म किया चरवाहे, मगर शायद कुदरत ने तुम्हारी सच्चाई को खुद जाहिर कर दिया। हसन ने सिर्फ इतना कहा, इंसानों की अदालतें कमजोर होती हैं मगर फितरत का इंसाफ बहुत गहरा होता है। गांव के लोग बदलने लगे। हसन को इसकी बकरियां वापस मिल गईं, कुछ लोग खुद लेकर आए। जो बांसुरी कभी खामोश थी अब फिर से बजने लगी। वो पहाड़ों पर जाता और रफीक कुछ फासले पर पहरा देता। मगर दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक शाम जब हसन पहाड़ से लूट रहा था, रफीक रुका और हसन की तरफ देखने लगा। कुछ लम्हे दोनों की आंखों ने एक दूसरे से बात की। फिर रफीक ने पहाड़ की तरफ देखा और बगैर मुड़े चलने लगा, वापस जंगल की तरफ। हसन ने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। वो जानता था रफीक का वक्त पूरा हो चुका था, मगर वो भी जानता था कि वो कभी जुदा नहीं होंगे। कुछ रिश्ते जिस्म से नहीं दिल से बंधे होते हैं। हसन आहिस्ता आहिस्ता बस्ती की तरफ लूटा, बांसुरी बजाता हुआ। इसकी बांसुरी किले में एक सुकून था, एक तकमील, जैसे जिंदगी के किसी बड़े सवाल का जवाब उसे मिल चुका हो। और यूं वो चरवाहा जिसे सब ने अकेला समझा था, वही सबसे वफादार रहा। और वो शेर जिसे सब दरिंदा कहते थे, इंसानों से ज्यादा इंसान निकला। कभी कभी जो ताल्लुक इंसानों से नहीं जोड़ते
वो कुदरत से जोड़ जाते हैं। नेकी कभी जाया नहीं जाती, चाहे वक्त लगे, रब उसे लूटा कर ही रहता है, कभी किसी इंसान की शक्ल में तो कभी एक वफादार शेर की सूरत। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इकोज ऑफ विजडम को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर किस्सा सिर्फ कहानी नहीं, एक सबक होता है।